तुम्हारा जो ऑब्सेशन है मुझसे वो कभी खत्म मत करना, ऐसे ही रखना। लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। सर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को झूठन खा। मुझे अपने ब्लॉग में रखना चाहिए, यस और नो। मैं इसको अभिषा व्लॉग्स के चैनल पे डालूँ। तो क्या अभिषेक कुमार एंड समर जुरैल ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, और क्या उसकी वजह अभिषेक का ईशा मालविया के साथ दोबारा स्पॉट होना है? और क्या जो अभिषेक कुमार और ईशा मालविया के डेटिंग रूमर्स दोबारा से अभी स्प्रेड हो रहे हैं, उसी वजह से समर्थ और अभिषेक दोनों के बीच ये रिफ्ट हुई है? और क्या अभिषेक एंड ईशा ने जहाँ एक दूसरे पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे ऑन बिग बॉस, एंड वहीं उसके बाद अभी जैसे दोनों म्यूजिक वीडियो में, शोज वगैरह में एक साथ दिख रहे हैं, तो ऑडियंस से भी दोनों को काफी हेट मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि कैसे दोनों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। वहीं क्यों लोग समर जुरैल को प्रेज कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ग्रेसफुली ये सिचुएशन को हैंडल किया है एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। बट क्या अभिषेक एंड ईशा को जो साथ में प्रोफेशनली काम मिल रहा है, उनका अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज से ऊपर अपने प्रोफेशनलिज्म को रखना सही है या नहीं? एंड बिग बॉस के बाद जिस तरीके से अभिषेक और समर्थ का एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, वो क्या अभी अभिषेक और ईशा के साथ में दोबारा टच में आने की वजह से ही ब्रेक हुआ है? तो वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं ईशा मालविया, अभिषेक कुमार एंड समर जुरैल, ये लव ट्रायो फीचर्ड इन बिग बॉस के बारे में, जिनको लेकर अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ कंट्रोवर्सीज होती आ रही हैं। तो ईशा, अभिषेक, समर तीनों बिग बॉस में तो फीचर हुए ही थे, बट उससे पहले तीनों एक शो भी साथ में किया करते थे, जहाँ पर सबसे पहले ईशा और अभिषेक मिले थे, जहाँ से उनके डेटिंग रूमर्स स्टार्ट हो गए थे। इस दोनों साथ में काफी सारे वीडियोस तो बनाते ही थे, पर ज्यादातर जब उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया तब ऑडियंस ने उन्हें शिप करना शुरू कर दिया, इतना कि लोगों ने अभिषा टैग तक दे दिया था इन दोनों को। एंड इसके बाद ऑडियंस से दोनों को काफी सपोर्ट मिलता है, एंड ग्रेजुअली ये चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दोनों का एक काफी स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन जाता है, जो दोनों को साथ में ही देखना पसंद करता था, शिप करता था इन्हें। देन इसके कुछ टाइम बाद शो से अभिषेक कुमार की एग्जिट हो जाती है, जिसके बाद ये रूमर्स आने लगते हैं कि कैसे इन दोनों का भी ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि ना दोनों साथ में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, ना ही व्लॉग्स बना रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी ना तो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था, ना ही अपने ब्रेकअप के बारे में कोई बात की थी। बट इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बिग बॉस में जाने के लिए रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। शो पर एंटर होने से पहले तक भी ईशा की साइड से यही बोला जा रहा था कि कैसे उन्होंने अभिषेक को डेट नहीं किया है। देन कट टू दोनों की बिग बॉस में एंट्री, जहाँ पर दोनों स्टेज में साथ में ही एंटर करते हैं, और वहीं पर दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। चीजें इतनी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है कि सलमान खान के सामने ही दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं। ईशा ने तो अभिषेक पर वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज तक के एलिगेशंस लगाए हैं, वहीं अभिषेक ने भी ईशा को चीटर बोला। ना बिग बॉस हाउस में एंटर होते ही फर्स्ट डे से ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होते रहते थे, ऑन एंड ऑफ दोनों में कभी बातचीत होती थी, कभी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। फिर वन डे समर जुरैल की एंट्री होती है, जो शो पर एंटर करते ही ये क्लेम करते हैं कि कैसे वो ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है, बट ईशा इस चीज को एब्सोल्युटली डिनाई कर देती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि समर्थ को वो डेट कर रही है करंटली। इसके बाद समर्थ ने उन्हें काफी कन्फ्रंट किया था कि कैसे वो ये चीज को झूठ बोल सकती है, एकदम फेस पे डिनाई कर सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड समर्थ को शो पर देख के अभिषेक काफी ज्यादा रोने लगते हैं, ऐसा पोर्ट्रे होने लगता है जैसे ईशा ने अभिषेक को चीट किया है वो समर्थ। तो टॉकिंग अबाउट समर जुरैल, तो समर्थ भी उसी सेम शो का पार्ट थे, उडारियां, जहाँ पर अभिषेक भी फीचर होते थे ईशा के साथ। तो वही के सेट से शायद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, एंड लेटर ऑन ईशा एक्सेप्ट कर लेती है कि वो समर्थ को डेट कर रही है और वो उनके करंट बॉयफ्रेंड है। समर्थ और ईशा का अभिषेक के साथ वर्बल कलेश चलता ही रहता था, कभी अभिषेक उनको कुछ बोलता था, कभी समर्थ और ईशा, और ये चीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ तक मार दिया था। तो शो पर, सो बिग बॉस शो पर ईशा की साइड से अभिषेक को लेकर काफी सारी चीजें बोली गई थी, जहाँ पर उन्होंने उनके ओवर पॉसेसिव बिहेवियर को पॉइंट आउट किया था कि कैसे उनका ब्रेकअप हुआ इसी नेचर की वजह से, बहुत कंट्रोलिंग है। इसके साथ साथ वर्बल अब्यूज तो दोनों ने किया एक दूसरे को, लेकिन उनको फिजिकल अब्यूज तक किया गया है, ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगाए और ये तक कहा था कि कैसे वो अभिषेक को दोबारा कभी भी डेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके नेचर को जानती है। इसके बाद जब ईशा बिग बॉस से बाहर आ रही होती है ना, तब भी वो अभिषेक से यही कहती है कि उनका चैप्टर यही क्लोज होता है और वो आगे इस बारे में कभी बात नहीं करेंगी। एंड इसके बाद भी जो ईशा ने इंटरव्यूज दिए थे, वहाँ पर जिस वजह से वो सारी चीजों को बोल रही थी, उन्हें ऑडियंस से काफी सपोर्ट मिला। ना इसके कुछ टाइम बाद समर्थ का एक इंटरव्यू आउट होता है, जहाँ पर वो ये क्लेम करते हैं कि उनका ईशा से ब्रेकअप हो चुका है, और इसे
बताते हुए ना वो ईशा को अक्यूज करते हैं और ये बोलते हैं कि वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। समर्थ आके ये बताते हैं कि कैसे बिग बॉस से आने के बाद जब वो कॉन्स्टेंटली ईशा को मैसेज एंड कॉल्स कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, बट जैसे ही कोई मीडिया इंटरेक्शन होने वाला हो, कोई इवेंट हो या पार्टीज में कहीं स्पॉट किया जाना हो तो उस टाइम पर ईशा समर्थ को रीच आउट करने का ट्राई करती था। इसके बाद आता है लाफ्टर शेफ, जहाँ पर समर्थ और अभिषेक दोनों साथ में ही फीचर होने वाले होते हैं। सो अभी ईशा के दोनों एक्स हैं तो दोनों का साथ में आना लोगों को काफी ज्यादा ऑड लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि कैसे इनका बॉन्ड हो सकता है, बट शो पर ग्रेजुअली ये दिख रहा था कि कैसे दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है एंड लोग अभिषेक और समर्थ को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे क्लिप्स आते हैं जहाँ ये लोग व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग ईशा को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे से कमेंट्स पास करते हैं और काफी सारी इनअप्रोप्रिएट चीजों को भी बोला जाता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि कैसे ईशा इन दोनों की एक्स है, जिसको लेकर इन्हें ऑडियंस से भी काफी ज्यादा हेट मिला था। नाउ इसी शो पर ईशा मालविया एज अ गेस्ट एंटर होती है, जहाँ पर लोगों ने ये नोटिस किया कि कैसे समर्थ ने तो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था एंड जब वो फ्रेम में भी आती थी उसके साथ तो वो साइलेंटली उसे इग्नोर करता था। बट अभिषेक एंड ईशा ऐसे इंटरेक्ट कर रहे थे जैसे पास्ट में उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। वो लोग एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने का ट्राई जरूर कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स वो हेजिटेशन तो क्लियरली दिख रहा था दोनों के बीच में। नाउ इसके बाद अभिषेक और ईशा मालविया एक दूसरे की स्टोरीज पोस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद लोगों को समझ आता है कि ये किसी तो म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन हो रहा है एंड इसके बाद होता भी वही है, दोनों का एक म्यूजिक वीडियो आउट होता है और वहाँ से काफी सारे BTS पिक्चर्स एंड वीडियोस भी आउट होते हैं, जिसको लेकर देन लोग काफी ज्यादा कॉल आउट करते हैं अभिषेक और ईशा को कि कैसे दोनों को एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था और जो इनका इतना अगली पास्ट रहा है उसके बाद इन दोनों का ऐसे साथ आकर काम करना ये प्रूव करता है कि दोनों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची। काफी ज्यादा दोनों को ट्रोल किया जाने लगता है, पर तब भी ना एक सेक्शन ऑफ लोगों का यही कहना था कि पर्सनल लाइफ को वो लोग अलग रख रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अगर दोनों को साथ काम मिल भी रहा है तो इसमें क्या गलत है। अपने फ्यूचर गोल्स को देखना पड़ेगा, उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। नाउ ये म्यूजिक वीडियो के क्लिप्स को लेकर तो इन दोनों को हेट मिल ही रहा था, बट इसके बाद विक्की जैन की बर्थडे पार्टी के भी कुछ फोटोज एंड वीडियोस आउट होते हैं, जहाँ पर लोग ये नोटिस करते हैं कि ईशा एंड अभिषेक साथ में दिख रहे हैं। ईशा ने अभिषेक की कैप पहनी हुई है, ऐसा भी लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया और ये रूमर्स आने लगे कि हो सकता है कि दोनों दोबारा से डेट कर रहे हो, जिसके बाद तो इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि कैसे देखो समर्थ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है क्योंकि समर्थ भी उसी पार्टी में था और अभिषेक और ईशा में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ना इसके बाद अभी रिसेंटली अभिषेक और ईशा एक रियलिटी शो में फीचर होने वाले हैं, जिसका प्रोमो भी आउट हुआ है। तो जब यही वाली न्यूज आती है ना तो इसके साथ साथ काफी सारे मीडिया हैंडल्स ये न्यूज भी रिपोर्ट करते हैं कि अभी अभिषेक और समर्थ ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि क्या अभिषेक का ईशा के साथ काम करना, स्पॉट होना समर्थ को पसंद नहीं आया, जिस वजह से समर्थ और अभिषेक के बॉन्ड में इश्यूज क्रिएट हो गए और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। नाउ ये सारे तो स्पेकुलेशंस ही हैं ऑफ कोर्स, बट ये भी कंफर्म नहीं है कि अभिषेक और समर्थ ने अभी ही एक दूसरे को अनफॉलो किया है या कुछ टाइम हो गया। तो इसको लेकर भी ना काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि समर्थ ने सही किया, एटलीस्ट उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी एंड उन्होंने अभिषेक को भी अनफॉलो कर दिया क्योंकि उन्हें वो चीज सही नहीं लग रही। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर कोई किसी का एक्स है और दोनों सेम ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और दोनों को साथ में वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से दोनों अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को खराब कर ले और अगर उन्हें कोई साथ में अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो उसमें काम ही ना करे। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि जो अभिषेक ईशा के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स में, रियलिटी शोज में दिख रहे हैं, क्या वही वजह है समर्थ और अभिषेक के बॉन्ड के ब्रेक होने की और दोनों के एक दूसरे को अनफॉलो करने की? और इसको लेकर आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर ईशा और अभिषेक की गलती है या उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी दी है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और अगर वीडियो में यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।